ईरान और इजराइल आज के दौर में ये नाम मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी दुश्मनी का दूसरा नाम बन चुके हैं। लेकिन क्या इस पर यकीन होगा कि एक वक्त था जब ये दोनों देश सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि एक दूसरे के बहुत गहरे रणनीतिक पार्टनर हुआ करते थे। ये कहानी एक हैरान कर देने वाली दोस्ती की है जो धीरे धीरे एक आग उगलने वाली दुश्मनी में बदल गई। तो चलिए इस उलझे हुए रिश्ते की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो इस पूरे सफर में हम पहले देखेंगे कि वो खामोश गठबंधन क्या था, फिर जानेंगे कि 1979 में ऐसा क्या हुआ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया, और उसके बाद कैसे सालों तक चले प्रॉक्सी वॉर के बाद आज दोनों देश एक खुले संघर्ष के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। देखिए, यही इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प पहलू है। जो देश 1970 के दशक में एक दूसरे के साथ तेल, हथियार और खुफिया जानकारी तक साझा कर रहे थे, वो आज एक दूसरे पर सीधी मिसाइलें दाग रहे हैं। आखिर ये सब हुआ कैसे? ये सवाल ही हमें इस रिश्ते की पूरी गहराई तक ले जाएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जिसके बारे में आज शायद ही कोई बात करता है। एक हैरान कर देने वाली दोस्ती की कहानी, एक खामोश गठबंधन। और सुनिए, ये दोस्ती सिर्फ दिखावे की नहीं थी बल्कि बहुत गहरी थी। 1950 में तुर्की के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम बहुल देश बना जिसने इजराइल को मान्यता दी। 70 का दशक आते आते तो ईरान इजराइल का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया। इतना ही नहीं, दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां और सेनाएं मिलकर काम कर रही थीं। अरे, उन्होंने तो प्रोजेक्ट फ्लावर नाम से एक सीक्रेट मिसाइल प्रोग्राम भी साथ में शुरू कर दिया था। तो सवाल उठता है कि ये दोस्ती थी क्यों? देखिए, इसकी वजह पूरी तरह से प्रैक्टिकल थी। वो कहावत है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, बस वही बात थी। दोनों ही देश उस समय के आक्रामक अरब राष्ट्रवाद और सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को अपने लिए एक बड़ा खतरा मानते थे, और दोनों का सबसे बड़ा दोस्त था अमेरिका। तो ये एक तरह की रणनीतिक जरूरत थी जिसने उन्हें एक दूसरे का साथी बना दिया था। और फिर आया साल 1979, इतिहास का वो मोड़ जिसने सिर्फ ईरान का नक्शा ही नहीं बदला बल्कि इस दोस्ती को भी हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। सोचने वाली बात है, सिर्फ एक साल में ऐसा क्या बदल गया कि जो दोस्त थे वो जानी दुश्मन बन गए? जवाब था एक शब्द में, क्रांति। 1969 की इस्लामी क्रांति। ईरान के शाह की सत्ता चली गई और आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार आई जिसकी बुनियाद ही अमेरिका और उसके सहयोगियों, खासतौर पर इजराइल, के विरोध पर टिकी हुई थी। और इस बदलाव का असर तो जैसे बिजली की रफ्तार से हुआ। रातों रात डिप्लोमेटिक रिश्ते खत्म कर दिए गए। तेहरान में जो इजरायली एम्बेसी थी वो बिल्डिंग फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO को तोहफे में दे दी गई। और देखते ही देखते इजराइल का विरोध करना ईरान की नई सरकार की पहचान बन गया। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बदलाव नहीं था, ये एक वैचारिक युद्ध की शुरुआत थी। क्रांति के बाद ये संघर्ष एक नए और ज्यादा खतरनाक दौर में चला गया। इसे शैडो वॉर या छाया युद्ध कहा जाता है। मतलब अब सीधी जंग नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से वार। तो ये छाया युद्ध होता क्या है? सीधी सीधी भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि आप सीधे अपनी सेना नहीं भेजते, आप दुश्मन को कमजोर करने के लिए उसके विरोधी गुटों को पैसा और हथियार देते हैं, उस पर साइबर अटैक करते हैं और खुफिया ऑपरेशंस के जरिए उसके खास लोगों को निशाना बनाते हैं। ईरान ने ठीक यही किया। उसने लेबनान में हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन में हमास जैसे प्रॉक्सी गुटों का एक पूरा नेटवर्क तैयार कर दिया जो इजराइल के लिए बड़ा सिरदर्द बन गए। तो इसके जवाब में इजराइल ने सीरिया में ईरानी ठिकानों पर लगातार हवाई हमले किए, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े वैज्ञानिकों को निशाना बनाया और स्टक्सनेट जैसे खतरनाक साइबर हमले भी किए। और इस छाया युद्ध का खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप सिर्फ एक आंकड़े से लगा सकते हैं। माना जाता है कि अकेले हिजबुल्लाह के पास ही 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट और मिसाइलें हैं जिनका मुंह इजराइल की तरफ है। और इस दशकों लंबे छाया युद्ध के बीच एक ऐसा मुद्दा सामने आया जिसने इस दुश्मनी को एक ग्लोबल संकट में तब्दील कर दिया, और वो था ईरान का परमाणु कार्यक्रम। 2015 में दुनिया की बड़ी ताकतों ने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए उसके साथ एक डील की। इसे JCPOA कहा गया। लेकिन 2018 में अमेरिका इस डील से बाहर आ गया। इसके बाद से ईरान ने 60% शुद्धता तक यूरेनियम बनाना शुरू कर दिया है, जो कि परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% के बहुत बहुत करीब है। इजराइल के लिए ये कोई आम खतरा नहीं है, वो इसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कहता है, यानी अपने अस्तित्व पर ही मंडराने वाला खतरा। सोचिए, एक ऐसे दुश्मन के हाथ में परमाणु बम जो खुलेआम उसे दुनिया के नक्शे से मिटाने की बात करता हो, ये इजराइल के लिए किसी भी हाल में बर्दाश्त के बाहर है।
दशकों के छाया युद्ध के बाद अब हम एक ऐसे नए और कहीं ज्यादा खतरनाक दौर में आ चुके हैं जहां लड़ाई पर्दे के पीछे से निकलकर बिल्कुल आमने सामने आ गई है। अप्रैल 2024 में इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब ईरान ने अपनी जमीन से सीधे इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। यह उस शाया युद्ध के सारे अनकहे नियमों का अंत था जिसने दशकों से इस संघर्ष को एक दायरे में रखा हुआ था। एक्सपर्ट्स अब इसे प्रॉक्सी वॉर नहीं कह रहे बल्कि डायरेक्ट डेटरेंस वॉर कह रहे हैं, यानी प्रत्यक्ष निवारण युद्ध। इसका मतलब यह है कि अब दोनों देश सीधी चोट करके एक दूसरे को अपनी ताकत का मैसेज दे रहे हैं, इस उम्मीद में कि दूसरा पक्ष भविष्य में कोई बड़ा कदम उठाने से डरेगा। ये एक बहुत ही जोखिम भरा खेल है। तो कुल मिलाकर इस संघर्ष की जड़ें किसी एक वजह में नहीं बल्कि कई परतों में हैं। एक तो वैचारिक दुश्मनी है जो क्रांति से पैदा हुई, फिर मिडिल ईस्ट का बॉस कौन बनेगा इसकी एक जियोपॉलिटिकल होड़ है, एक सुरक्षा की चिंता है जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी है, और प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए एक दूसरे को अस्थिर करने की एक कभी ना खत्म होने वाली स्ट्रैटेजी है। एक वक्त के दोस्त आज दुश्मन बनकर आमने सामने खड़े हैं। जो छाया युद्ध था वो अब खुले टकराव में बदल चुका है। ईरान और इजराइल की ये कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से एक भी गलत कदम पूरे मिडिल ईस्ट को एक विनाशकारी युद्ध की आग में झोंक सकता है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आगे क्या होगा? क्या दुनिया एक और बड़ी जंग देखने वाली है,